संविधान को हम बचाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम मर मिटने को तैयार हैं और संविधान को वही लोग बचा सकते जो बाबा साहिब अंबेडकर के पैगाम को समझते। संविधान को वही लोग बचा सकते जिन्होंने जात पात के नाम पर नाइंसाफी नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के संविधान के जरिए हम तमाम को, ये वंचित बहुजन समाज को कहा। अंबेडकर, बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा 70 साल पहले सुनो। बाबा साहिब अंबेडकर ने दलितों से कहा, मुसलमानों से कहा, ओबीसी से कहा, मजलूमों से कहा, कमजोरों से कहा, औरतों से कहा, बच्चों से कहा, गरीबों से कहा, मोचियों से कहा, सबसे कहा। अंबेडकर ने क्या कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, इसमें 4 चीजें बताओ। क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? पुकार कर कहो, किसने संविधान दिया? इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है। किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार हो गए? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो फिर तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई त्रिवेदी होगा और दंगर होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा अगर कोई द्विवेदी होगा, नाई होगा तो बराबर होगा। ये बाबा साहिब अंबेडकर ने किया। ये काम वो आरएसएस के लोग जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहन रहे हैं, ये संविधान उन्होंने नहीं दिया। ये संविधान बाबा साहिब अंबेडकर का बना हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में नौजवानों, मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहिब का नाम लेती है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब को पहली मर्तबा किसने भिजाया? नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कानून साज असेंबली में जब हिंदुस्तान के संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, किसने भिजाया बाबा साहिब अंबेडकर को? कांग्रेस ने? नेहरू गांधी परिवार ने? किसने भिजाया? फिर मुसलमानों ने भिजाया था। बंगाल के मुसलमानों ने भिजाया था।
नौजवानों, तारीख को पढ़ो और याद करो जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहिब अंबेडकर को बंगाल लेकर गए और कहा, बाबा साहिब, ये महाराष्ट्र के आलासाद के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, अब बंगाल चलिए। बंगाल का मुसलमान आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार है। मैं आज से अर्ज कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब अंबेडकर गए। बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि सब बराबर है, महार और शर्मा बराबर है, जो दाई है वो बराबर है। कहा इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के गरीबों को, बाबा साहिब जानते थे कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर ये ऑपरेशन करने वाले लोग, ये कमजोरों को दबाने वाले लोगों का राज रहेगा। इसीलिए बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि मैं तुमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस देता हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता हूं, मजहबी आजादी की इजाजत देता हूं। और हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के मजहब पर चले। मजहब समझ में नहीं आया तो मजहब को छोड़ दें। ये काम बाबा साहिब अंबेडकर ने किया। और फाशिस्ट ताकतों के खिलाफ हमारा साथ देने और हमारे नेटवर्क को मजीद मजबूत करने के लिए आप हमारे इस पेटीएम नंबर पर ताउन कर सकते हैं। सदाए हक न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को फ़आल कर दें।